प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 67वें प्रकरण का मंथन करेंगे। महामती जी कहती हैं, बाटड़ी बिस्मिरे साथीड़ा बेहद तड़ी ओ बटे कोड़े ना अगमाया खांडानी धारे एड़ी बाटे चालबू भाला अड़ी कहने ना भराए। कहते हैं बेहद की राह बहुत कठिन है, यह ऊंची नीची है, अर्थात इस पर हर कोई नहीं चल सकता। ब्रह्म सृष्टियों के अलावा इस राह पर कोई भी नहीं चल सकता। ऊंची नीची का अर्थ है सुंदर साथ जी, यहाँ माया के भयंकर दुख हैं और माया की जलन है। इसकी राह पर चलना अर्थात भाले की नोक और तलवार की धार पर चलने के समान है। इसका वर्णन इस जीवा से नहीं हो सकता, यह बहुत ही कष्टकारी है। महामती जी समझाते हैं कि जहाँ सारा संसार बैकुंठ की राह पर चलता है, स्वर्ग आदि लोकों की कामना करता है और कर्म कांड को सर्वोपरि मानकर वे सारी उम्र करते रहते हैं, लेकिन कर्म कांड और बेहद और स्वर्ग की राह को छोड़कर यदि प्रियतम के प्रेम की राह पकड़ी जाए, उस परम धाम में मुक्ति की राह पकड़ी जाए, तो सभी संसार के लोगों को यह सहन नहीं हो सकता। यह दिव्य ब्रह्म वाणी सभी सहन नहीं कर सकते। इसका मंथन करने वालों को तो वास्तव में तलवार की धार पर ही चलना कहा गया है, क्योंकि वे इस संसार से विपरीत चल रही होती हैं। अर्थात नदी की एक धार में सारा संसार बहा जा रहा है। कर्मकांड और स्वर्ग आदि लोकों की कामना में सारा संसार सारी उम्र पूजा पाठ और कर्मकांड करता है, लेकिन प्रेम की राह अर्थात संसार से विपरीत की राह चलना और संसार वालों की आलोचनाओं को सहन करना, यह बहुत बड़ी कठिन की घड़ी है। लेकिन ब्रह्मात्माएं वे कभी भी इससे भयभीत नहीं होती, इस राह से वे कभी मुकरती नहीं हैं। उल्टी राह अर्थात नदी के इस तरफ हमें बहना है। कई कई ब्रह्म सृष्टि हमें इस राह में मिलेंगी, लेकिन संसार के लोग उन ब्रह्म सृष्टियों की आलोचना करेंगे, बुराई करेंगे और वे तो उन्हें फूटी आंख से भी नहीं देखेंगे। जिस तरह से मीरा ने विष पिया था, उसी तरह से ब्रह्म सृष्टि भी संसार की राह को छोड़कर प्रेम की राह अपनाती हैं, तो उन्हें भी इस संसार में विष ही पीना पड़ता है। लेकिन महामती जी कहते हैं, इन झूठे दुखों से जिन डरो, यह तो एक जन्म के दुख हैं, पर तुम्हें इसके बदले अखंड सुख, अखंड प्रियतम का सानिध्य प्राप्त होगा, अखंड मुक्ति प्राप्त होगी। तुम्हारे जन्म मरण चक्र छूट जाएंगे और तुम्हें संसार में दोबारा नहीं आना पड़ेगा और दुख की लीलाएं भी तुम्हारी समाप्त हो जाएंगी। अखंड दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम में फिर अखंड लीलाओं में रमण करो। महामती जी आगे कहते हैं, आड़ी ने आड़ी रे अग्नि जौन पर जले विराट माहे ना समाए ब्रह्मांड फोड़ी ने झालो जौने नीसरी ओ लाड़ी रे कहने ना जाए। वे कहती हैं, इस ब्रह्मांड में चारों ओर अज्ञानता की भरपूर अग्नि जल रही है, जिसमें भक्ति, बैराग, शील, संतोष आदि के पंख जल जाया करते हैं। अज्ञानता की अग्नि की लपटें इस ब्रह्मांड के बाहर भी फैली हुई हैं, जिनको उल्लंघ कर कोई भी अखंड धाम में नहीं जा पाता है। सुंदर साथ जी, महामती जी यही समझाते हैं कि संसार में माया की अज्ञानतामयी अग्नि जल रही है और माया में फंसकर
मनुष्य मोह में सारी उम्र फंसा रहता है। उसे पता है इस संसार में हमारा कुछ नहीं है और एक तिनका भी इस संसार से हम उठाकर नहीं। इस माया की मोहमय नींद में इंसान इस तरह से मस्त है, वे अरबों खरबों धन कमाते हैं और ले नहीं जाते, क्योंकि कफन में तो जेब हुआ ही नहीं करती है। महामती जी यही समझाते हैं कि इतना भयंकर अंधकार इन मायावी लोगों के हृदय पर छाया है, अर्थात इब्लीस की शक्ति का पूर्ण रूप से पसारा इन मायावी लोगों के हृदय में है और इनके द्वारा ही माया इस संसार का खेल खेलती है। महामती जी आगे कहते हैं, यहाँ हस्ती थईने एड़ी बाटे हिडवूं, पेशवों सुईना ना का माही, आल न देवी रे भाइया कारने, झांप तो भैरव खाए। कहते हैं बेहद के इस मार्ग पर हाथी की तरह चलना है, सुई के छिद्र में से धागे की तरह निकलना है। हे भाइयों, अपने शरीर को थोड़ा भी आलस न देकर अपने आत्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भैरव झांप खानी है। भैरव झांप अर्थात सुंदर साथ जी मन को एकाग्र करके अपने प्रियतम प्राणेश्वर में लगाना है। महामती जी समझाते हैं, जिस तरह हाथी अपनी मतवाली चाल चलता है और वह किसी की परवाह नहीं करता, उसी तरह से हे रूहों, तुम भी इस मायावी लोगों की परवाह मत करो और अपने प्रियतम के प्रेम में निरंतर आगे बढ़ती जाओ। और वे कहते हैं कि बेहद की राही को मान और अपमान, जय पराजय, सुख और दुख की परवाह ना करते हुए साधना के पथ पर निरंतर आगे बढ़ना ही चाहिए और सुई के सूक्ष्म छिद्र में धागा डालने का अर्थ है सुंदर साथ जी कि माया से सावधानी पूर्वक युद्ध करना चाहिए, माया से कभी भी हारना नहीं चाहिए और इस प्रकार अपने हृदय को, अपनी आत्मा को ध्यान में लगा देना चाहिए। वे कहते हैं कि संसार में अपनी वृत्तियां सिकोड़ कर एकाग्र कर प्रियतम परब्रह्म के ध्यान में डूब जाना चाहिए और जिस प्रकार भैरव देवता को प्रसन्न करने के लिए पहाड़ों से उनके भक्तों ने छलांग लगाई, उसी प्रकार से प्रियतम परब्रह्म पर समर्पण और उनके प्रेम में अपने मन, चित्त और जीव को निछावर कर देनी चाहिए, अर्थात इस माया से विमुख कर कर उनके प्रियतम परब्रह्म के चरणों में उन्मुख कर देना चाहिए और इसमें ब्रह्म सृष्टियों को कोई झिझक भी नहीं होनी चाहिए। महामती जी आगे कहती हैं, ओ तड़ दी से रे अति घणु, दोहेली हाथ न थो मेरे पाए, काम नहीं रे यहाँ कायर तणु, सूरे पूरे घायले लेवाय। महामती जी समझाती हैं, बेहद का ऊंचा नीचा मार्ग बहुत ही कठिन है। यहाँ पर विषयों की आसक्ति रूपी ऐसी फिसलन है जिस पर हाथ और पैर टिकते ही नहीं हैं। यहाँ कायरों का काम नहीं, ज्ञान और प्रेम के क्षेत्र में वीरता दिखाने वाले पूर्ण वीर पुरुष ही इस मार्ग पर चलते हैं, जो माया के अस्त्र शस्त्रों से घायल होने पर भी आगे बढ़ते ही जाते हैं। महामती जी यही समझाते हैं कि ब्रह्म सृष्टियां माया के दुखों से डरती नहीं हैं, माया की परीक्षाओं में आगे बढ़ती हैं और माया के युद्ध में वे जीतती हैं, अर्थात उनके पास इल्मे लदुन्नी तारतम ज्ञान का प्रकाश होता है और जो वाणी का मंथन करता है उसे माया कभी जीत नहीं सकती, माया के दुख से परेशान नहीं कर सकते। माया सबके लिए होगी महाबली, त्रिगुणों के लिए माया हरा देती होगी, लेकिन इल्मे लदुन्नी वाली ब्रह्मात्माओं, इस तारतम ज्ञान को ग्रहण करने वाली ब्रह्मात्माओं
को माया कभी नहीं हरा सकती। महामती जी कहती हैं, हमारे प्रियतम का वायदा है कि मेरे चरणों में बैठे बैठे इस मायावी जगत का खेल देखोगे तो हे साथ, हे रूहें, तुम कभी भी माया से हारोगे नहीं और माया तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगी। इसलिए इसका आशय है कि हमें इस नश्वर संसार में रहते रहते यहाँ से नजरों को बंद करके इस शारीरिक कष्टों को ना देखते हुए अपने प्रियतम पर ब्रह्म के उस खिलवत खाने में, उस मूल मिलावे में, नूरी चरण में अपनी नजरों को लगाना है और उनके चरणों में ही बैठ जाना है। तब माया हमारा वास्तव में कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और इसी नश्वर संसार में, इसी दुख के संसार में वह रूह, वह उनकी प्रिया अखंड सुख का अनुभव करती है। सुंदर साथ जी, यह ब्रह्मात्माएं जानती हैं, उन्हें दुख छू भी नहीं सकता, माया के प्रपंच उसे रंग नहीं सकते, माया की अंधेरी उसे अंधकार से नहीं भर सकती, क्योंकि उसके हृदय में तारतम्य ज्ञान का प्रकाश हो जाता है और वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पूर्ण पहचान कर लेती है। धाम स्वरूप लीला उसके दिल में बस जाते हैं, उसका दिल ही अर्श हो जाता है। फिर किस चीज की कमी, वह तो यहाँ भी धन धन है और वहाँ भी धन धन है। उसकी तो महिमा का गुणगान ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सकते, जिसकी सिफत मेरे सुभान गाते हैं, मेरे प्रियतम प्राणेश्वर गाते हैं। और यह तारतम्य ज्ञान, यह कुलजम स्वरूप, यह सुसंवेद उन ब्रह्मात्माओं की सिफत ही तो है जिसे हमारे प्रियतम प्राणेश्वर ने बड़े ही प्रेम से गाया है। इन प्रेम पत्रों के रूप में, इन पुराण और कुरान के बातूनी रहस्यों को खोलकर उन मोमिनों की, उन ब्रह्मात्माओं के गुणों का बखान किया है, क्योंकि वे अपनी ब्रह्म सृष्टियों का बखान स्वयं करना चाहते थे। वे किसी को यह इस कार्य की शोभा नहीं देना चाहते थे। इसलिए मोहम्मद साहब को मेराजनामे के दौरान उन्होंने 90,000 हरफ कहे और 30,000 जाहिर करने का आदेश दिया और 30,000 उन्होंने कहा कि तुम चाहो तो करो वरना ना करो, लेकिन जो 30,000 मेरी ब्रह्म सृष्टियों के, मेरी रूहों की सिफत के विषय में हैं, वे तो मैं स्वयं करूँगा और उनका खुलासा मैं स्वयं आकर करूँगा और मैं इमाम मेहंदी के रूप में जाहिर हो जाऊँगा और श्री प्राणनाथ जी के रूप में मैं प्रकट होकर अपनी रूहों के सारे बातनी रहस्य धर्म पुराणों में संकेत के रूप में जो लिखवाए थे, मैं उनको उजागर करूँगा। यह मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी वे रूहें हैं, उनकी सिफत गाने का अधिकार मेरा है, उनकी सिफत गाने की शोभा मेरी है। इसलिए हे सुंदर साथ जी, यह वाणी नहीं है, यह हमारे प्रियतम के दिल के भाव हैं। जितना इसके अंदर हम जाएंगे, जितना हम वाणी का मंथन करेंगे, उतना ही हम प्रियतम के प्रेम को समझ सकेंगे। कितना अधिक प्रेम करते हैं वो, क्योंकि वो हमारे प्रियतम हैं, वह हमारे आशिक हैं, वह हमारे लिए हर पल ही रिझाते हैं और धाम में भी रिझाते हैं और यहाँ भी आकर वे नश्वर संसार में हमें रिझा ही रहे हैं। शोभा मात्र ब्रह्म सृष्टियों को दे रहे हैं आशिक बनने की, लेकिन वास्तव में आशिक तो वे वहाँ भी थे और यहाँ भी हैं। तभी तो इस नश्वर संसार में आकर केवल हमारे लिए पन्ना धाम में विराजमान हो गए हैं और झूले पर विराजमान होकर हमारी पल पल राह देख रहे हैं। हे ब्रह्म सृष्टियों, वाणी का जितना भी हो सके मंथन कीजिए और अपने प्रियतम प्राणेश्वर के लिए एक पल के लिए भी अपने हृदय से दूर ना कीजिए, क्योंकि वास्तव में अखंड प्रियतम, अखंड स्वामी वह हमारा है। उनसे ज्यादा प्रेम हमें भला कौन कर सकता है। महामती जी आगे कहते हैं, सागर ना पंथ रे बीजा, जो रे पधराया,
चाले चाले उतर आउ जाए, स्वात लईने सहजल सुख माँ, प्रघल जाए रे प्रवाहे। मामती जी समझाते हैं, इस संसार सागर में कर्म कांड के दूसरे रास्ते सरल हैं, जो बहुत ही आराम के साथ चलकर पार किए जा सकते हैं। कर्म कांड की राह पर चलने से शांति पूर्वक सरलता से माया के सुख प्राप्त हो जाते हैं, किंतु इसमें माया के प्रभाव में बहना अर्थात डूबना है। सुंदर साथ जी, महामती जी यही समझाते हैं कि कर्म कांड करते हुए लोग नाचते गाते हंसते हुए माया में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और स्वयं को उस परमात्मा का भक्त कहते हैं और यह अभिमान लेते हैं कि मैंने इतनी पूजा की, इतने व्रत किए, इतनी कथाएं करवाई, और इसी के अनुसार वे स्वयं को धार्मिक भी समझते हैं। लेकिन वे कहते हैं प्रेम की राह पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ तो प्रेम की राह में बेशक कांटे ही कांटे हैं, लेकिन यह अनुभव ब्रह्म सृष्टियों को होता है। जब उनके प्रेम की वर्षा होती है तो इन कांटों से भी खुशबू आती है और फूल भी खिलते हैं। यह ब्रह्मात्माओं को अनुभव होता है और वे दुख उन्हें दुख लगते ही नहीं, माया की जलन उन्हें जलाती नहीं। उन्हें तो इसी संसार में, इस हृदय में शीतलता का अनुभव होता है, क्योंकि वे धाम हृदय में अपने प्रियतम प्राणेश्वर को बिठाए होती हैं। वे किसी जाहरी, किसी पूजा पाठ में हिस्सा तो नहीं लेती, लेकिन अपने हृदय में ही वे अपने धाम धनी को बिठाए होती हैं। मामती जी आगे कहते हैं, ते तो आकार करे रे जोने, उजला माहे तो अधम अंधार, खाए रे पिए रे से जा सुख भोगवे, एड़ी बाटे चालता करार। मामती जी समझाते हैं, कर्म कांडों की राह पर तो चलने वाले लोग अपने शरीर को साफ सुथरा रखते हैं, सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्र पहनते हैं और सुंदर सुंदर स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं, अपने पर मालिक को खिलाते हैं और स्वयं खाते हैं। इनका सारा ध्यान बाहरी अर्थात जाहरी वस्तुओं को पूर्ण करने में होता है, पूजा सामग्रियों को इकट्ठा करने में होता है। उनके हृदय में माया का घना अंधकार छाया होता है। वे स्वादिष्ट भोजन करने, मधुर पेय पीने और कोमल सेज्या का सुख भोगने में ही अपने जीवन की सार्थकता तथा आनंद को समझते हैं। लेकिन ब्रह्म सृष्टि का लक्षण दूसरा है। वे इन राहों से विपरीत चलती हैं। वे अपने सुख दुख की परवाह नहीं करती, अपने प्रियतम प्राणेश्वर पर पूर्ण समर्पित होती हैं। वे कहते हैं, हमने ही उस प्रियतम को प्रसन्न किया है, हमने ही उसे विभिन्न प्रकार के भोग पदार्थों का भोग लगाया है, वे मुझसे ही प्रसन्न हैं। लेकिन सुंदर साथ जी, नाच नाच के, हंस हंस के यार नहीं मिला करता। यार के लिए तो कुर्बानी चाहिए, विरह चाहिए, प्रेम का दर्द चाहिए, तभी प्रियतम का अनुभव हो सकता है। बिना विरह के, बिना सच्चे प्रेम के वह प्रियतम किसी को नहीं मिलता। आशिक आशिक सब कहें, पर आशिक न बने कोई। आशिक तो मखमलों में जलते, दरिया में तपते, उनका तो काम ही निराला है, उनकी तो शोभा ही निराली है। और उस जलने में और उस तपने में आशिक को आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि उसमें उसके प्रियतम प्राणेश्वर का प्रेम छुपा होता है। और आशिक तो वही है जो अपने सुख दुख की परवाह किए बिना अपने प्रियतम प्राणेश्वर को हर पल याद करता हो, और याद करने में भी उसे अपार आनंद की अनुभूति होती है। वह आनंद यह संसार वाले क्या जाने, यह कर्म कांड करने वाले क्या जाने।
जो गोपियों ने लिया था, गोपियों ने विरह में अपने प्रियतम के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। और वे ही अंगनाएं हैं जिन्होंने इस भवसागर को गौपत वक्ष के समान सरल बना लिया था। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी इस भेद को आज तक नहीं जान पाए कि प्रेम के द्वारा वह प्रियतम सुगमता से मिल जाता है और यह भवसागर सरल हो जाता है। क्योंकि प्रेम में किसी भी प्रकार का अहम नहीं रहता और हम कोई भी कर्म कांड करें, तपस्या करें, व्रत करें, मालाएं जपें, इसमें अहम, सूक्ष्म अहम तो हो ही जाता है कि मैंने इतनी मालाएं कर ली, मैंने इतने दिन से भोजन नहीं किया, मैंने जटाएं रखकर हिमालय पर तपस्या की। इस तरह से मैं शब्द का जब प्रयोग होता है तब प्रियतम की मैं हृदय में नहीं आती। कबीरदास जी ने भी इसी दोहे को कहा है। उन्होंने कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं और जब हरि है तब मैं नाही। अर्थात प्रियतम परब्रह्म के आने से ही हृदय अर्श दिल बन जाता है और उसमें अहम हो ही नहीं सकता। और जिस दिल में अहम है, जरा सा भी अहम है, चाहे वह तपस्या का हो, पूजा का हो, परमात्मा के प्रेम का हो, कि मुझसे ज़्यादा प्रेम तो कोई सुंदर साथ अपने धनी को कर ही नहीं सकता, यह भी अहम की एक श्रेणी है सुंदर साथ जी। क्योंकि ब्रह्मात्मा होगी वह तो अपने हृदय में यही भाव लेती है कि मैंने अपने प्रीतम प्राणेश्वर के लिए कुछ नहीं किया, मैं अपने प्रियतम के लिए जानकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। वह प्रियतम हमसे बहुत अधिक प्रेम करता है पर हम तो उसके लिए प्रेम कर ही नहीं पा रहे हैं। हम तो उसके लिए इस संसार में समय निकाल ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मात्मा को यह उथल पुथल हमेशा ही लगी रहती है और संसार के लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं। वह तो अहम से भर जाते हैं कि मैंने पूजा कर ली, पाठ कर ली, भोग लगा दिया, कथा करवा दी, पंडाल सजा दी, भंडारा करा दिया। वे इसी अहम में मस्त रहते हैं और उस प्रियतम प्राणेश्वर से कोसों दूर रहते हैं। क्योंकि यह उनका भ्रम है कि उन्होंने उनकी पूजा सेवा स्वीकार कर ली, लेकिन अहम से भरे हुए हृदय में वह प्रियतम प्राणेश्वर ना तो कभी आ सकता है और ना ऐसी पूजा पाठ उसे स्वीकार होती है। महामती जी आगे कहते हैं, भ्राते महेली जिहाँ भाजे नहीं, तिहाँ लगे जाए नहीं कपट, भेखने बनावो रे अनेक विधना, पड़े मुँह के नहीं बेहेवट। वे कहते हैं, जब तक अपने अंदर की भ्रांतियों का नाश नहीं होता तब तक मन से कपट नहीं निकल सकता। हे संसार के लोगों, भले ही तुम अनेकों प्रकार की वेशभूषा बना लो, लेकिन माया में फंसे रहने की जो लोक रीति है वह तुमसे नहीं छूट सकती। सुंदर साथ जी, कपट का अर्थ है बाहर कछु और अंदर कछु और। इस द्वैत में होने से यह कपट कभी समाप्त नहीं हो सकता। और जब तक तारतम्य ज्ञान से मन के संशय नहीं दूर हो जाते, संशय रहित नहीं होते, तब तक इस हृदय में एक रूपता नहीं आती और वह प्रियतम प्राणेश्वर की सानिध्यता भी प्राप्त नहीं कर सकता। बिना तारतम्य ज्ञान से इस मन की तृष्णाओं को स्वाहा नहीं कहा जा सकता। बिना तारतम्य ज्ञान से आप कैसी भी वेशभूषा रख लीजिए, कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, कितना भी धन खर्च कर लीजिए, कितना भी दान दे दीजिए, लेकिन परब्रह्म के प्रेम में डूबे बिना इस मन की तृष्णाओं से मुक्ति नहीं पाया जा सकता। महामती जी आगे कहते हैं, बेहद बाटे रे कपट चाले, नहीं राखे नहीं रज मात्र, जेने अवाओ रे तो पहलू
आगामी, पछेरे कहूँ प्रेम ना पात्र। मामती जी कहते हैं, बेहद की राह में थोड़ा सा भी छल कपट नहीं चल सकता। इस राह पर चलने के लिए जो पहले मेरे पास आएगा उसे मैं प्रेम का पात्र बना दूंगा। मामती जी कहते हैं कि बेहद की राह, उस परम धाम की राह में छल कपट शून्य होना चाहिए और अहम शून्य होना चाहिए। तभी उस धाम के दिव्य दर्शन हो सकते हैं, तभी यह आत्मा की दृष्टि खोली जा सकती है। और जब तक आत्मा की दृष्टि नहीं खुलती तब तक माया में लिप्त होना ही समझेंगे। जब तक आत्म दृष्टि नहीं खुलती तब तक उस प्रियतम परब्रह्म का दीदार नहीं हो सकता, क्योंकि वह शरीर नहीं है और हे रूहों तुम भी शरीर नहीं हो। इसलिए आत्म दृष्टि से उसे देखा जा सकता है और कोई उपाय नहीं है। और जिसकी आत्म दृष्टि नहीं खुली वह तो माया में मस्त है और माया की विकार उससे दूर नहीं हो सकते। मामती जी कहते हैं, भाते माहेली रे महामत, भाजवी रदे माहे करवो प्रकाश, पछेने देखाड़ू घेर मुख घागल, जेम सोहेलो आवे मारो साथ। कहते हैं, मामती जी समझाते हैं, अपने पास आने वालों को मैं तारतम्य ज्ञान से संशय रहित कर दूंगा और सारे ही संशयों को मिटा दूंगा। उनके हृदय में तारतम्य ज्ञान का प्रकाश कर दूंगा और उन्हें निज घर एवं अक्षरातीत की शोभा का अनुभव भी कराऊंगा, जिससे मेरा सुंदर साथ बहुत ही सरलता से धनी के चरणों में पहुंच जाए या धनी के चरणों को प्राप्त कर ले। सुंदर साथ जी 67वां प्रकरण समाप्त हुआ। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।